अरबी ढोला ना कर ओला, आयों पहन के बशरी चोला, ये भी ओला। जद तू बोले ते रब प्या बोले, फिर के जबरील बचोला, ये भी ओला। तेरी दीद खुदा दी दीद, जदों फर्क रहा ना माशा तोला, ये भी ओला। सरदार लो लाक दा ताज पा के, माही करदा है टाल मटोला, ये भी ओला। अरबी ढोला ना कर ओला। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, तुहाडी खिदमत बाबा सरफराज हाज़र आ। आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा ज़हूर हो गया। आका दा ज़हूर हुंदा आ, पैदा नहीं हुंदे। जिन्हों अल्लाह पैदा करदा आ, उहदी तखलीक करदा आ, कई मुराहल चों गुजारदा आ, लेकिन सरदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा अरसाल कीता, आपनूं भेजिया वा, पैदा नहीं कीता। क्योंकि कुल कायनात तो पहले अल्लाह ने बनाया ही अपने हबीब नूं सी। फिर तमाम अंबिया कोलों बैत लैके उन्होंने उत्ते गवाह बनाया कि तुहाडियां नबुवतां दी मेरा हबीब तस्दीक करेगा। नबी नबी बनते रहे, आका मुहम्मद देखते रहे कि की करते रहे। हुण सब तो आखिर दे उत्ते उन्हां दा अरसाल कर दिता। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कुल कायनात लई आलमीन लई रहमत बना के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा अरसाल हो गया। जिस तरह मैंने खत भेजा, अरसाल किया। अरसाल मैना है भेजना, बनाया सब तो पहले सी, भेजा सब तो आखिर दे उत्ते, क्योंकि सारे अंबिया दी तस्दीक करनी सी कि की करते रहे आ। इस तरह अल्लाह है आलमीन दा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आलमीन दा अल्लाह, रसूल आलमीन दा रसूल। जिथे जिथे तक हुण रब दी रबूबियत आ, उथे उथे तक नबी दी नबूबियत आ। अल्लाह ने अपने हबीब नूं अपने नाल रखिया। जिसले आका दी आमद इस दुनिया ते हो गई, जनाबे अब्दुल मुतलब ने हत्थां च लिया तो इन्नी देर नूं जनाबे इमरान आ गए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम दे वालिद गुरामी। उन्होंने आंदे ही कहा कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। जनाबे अब्दुल मुतलब ने कहा कि तू बिल्कुल ठीक रखिया। हुण उन्होंने अपनी मर्जी नाल नहीं रखिया, क्योंकि अल्लाह कहता कि मेरे राबते सी इस खानदान दे नाल, और मैं एहसान किया उन्होंने मोमना के उत्ते जिन्हों के विच रसूल भेजा उन्होंने वर्गा। तो इत्थे मेरे अहले हदीस भरावां ने कहा कि साडे वर्गा। ये साडे वर्गा नहीं, जिहड़े उसले मौके ते मौजूद सी। अल्लाह उन्होंने नाल मुखातब आ, एहसान किया उन मोमिनीन पर जिनके नफूस में से रसूल को महबूस किया उन्हीं जैसा। किरदार के लिहाज नालों ऐसे सगे कि बेऐब और लारैब। फिर अल्लाह उन्होंने ते एहसान जता रहा वा कि तुहाडे विच भेजिया तुहाडे वर्गा, क्योंकि एक खानदान ऐसा सी बनु हाशम कि औलादे इब्राहीम सी, और इब्राहीम दे दीन दे उत्ते चलते हुए आ रहे सी। हुण अल्लाह नूं इन्ना पसंद सी ये नाम, अबू तालब दी ज़ुबानी कहलवा के कलमे दे विच अहमद रसूलुल्लाह नहीं कहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, ताकि अल्लाह नूं भी पता सका कि कल नूं लोकां ने जनाबे अबू तालब अलैहिस्सलाम दे उत्ते बहुतान लाने कि जी इन्हें कलमा नहीं पढ़िया सी। बे कलमा तो बनाया ही अबू तालब ने, कलमा तो परवान ही जनाबे अबू तालब ने चढ़ाया। हुण जिसले आका दा अरसाल हो गया, आका इस दुनिया ते आ गए, तो फिर तारीख ने लिखिया कि अरब दे विच रिवाज सी कि दाइयां आनियां सी और दाइयां आके ते बच्चे लै जांदियां सी, वो पालदियां सी बाहर जंगल च लिजा के। हुण दाइयां आ बड़ियां, तो दाइयां ने अपने अपने चंगे चंगे घर मल लए। हुण पिछों तारीख आई आ कि नबी शाही खानदान सी, बनु हाशिम दा नवाब खानदान सी, लोगों के करजे लाँदे सी, हाजियां नूं पानी पिलांदे सी, खाना काबा दे मतवली सी, सरबराह ये सी। ते हुण इत्थे आके नबी दी शान नूं घटाया जांदा, तौहीन कीती जांदी आ कि जिहड़ी मेरे मुसलमान भरावां दी समझ नहीं आंदे, वो कहंदे बस लिख दित्ती आ ते जो उन्होंने असीं काबले कबूल कर लेंदे आ। और ये महज
एक ऐसी ही गल आ, एक भेड़ चाल वाली मैं एक कहानी बयान की सी, वो तो हकायात सी, वैसे ये तो दीनी बात आ कि बस जो लगी हुई आ कौम ये पिछे लगी तुरी जाती आ, नातां भी बन गई। वारदाई हलीमा तुमने कैसी किस्मत पाई, तेरी घास फूस की झोंपड़ी जिसमें प्यारे मोहम्मद आए। हुण ये नातां बना के ते अपने वालों तो शान बयान करते आ। जरा गौर करो कि ये शान नहीं हैगी, तौहीन आ। क्यों? अरब दे विच रिवाज ही नहीं सी। हुण बनाया ये गया वा कि भी दाइयां ने चंगे चंगे घर मल लाए तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जावे कोई ना। क्यों? गरीब आ, यतीम आ, मस्कीन आ, इन्होंने की देना है। तो हुण हलीमा नूं दिंदा कोई नहीं सी ते मुहम्मद नूं लैंदा कोई नहीं सी, तो सब अपने अपने न्याणे लैके तो टुर गई। हलीमा रह गई पिछे, वो ऊँटनी लंगड़ी सी तो कमज़ोर सी। उन्हें कहा चल भागते चोर की लगोटी सही, मैं ही लै जानी है यतीम बच्चे को। उन्हें जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लै लिया, तो वही ऊँटनी इन्नी तेज़ दौड़ी कि सारे नालों अगे लंघ गई। तो जिसले घर गई तो एक मरियल जी बकरी सी रखी हुई उन्हें, तो वो थाना च दुध उतर आया। तो जिसले हलीमा ने चोना शुरू किया तो बर्तन सारे भर गए, बरकत ही बरकत आ गई, बरकत ही बरकत हो गई। तो हुण ये सोचो कि हलीमा मुहम्मद नूं पालन वास्ते लगई सी जां उहदी निस्बत नाल पलन वास्ते गई सी। नज़र तो यह आ रहा कि जिवें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा नूं पालन गए सी। कहानी नहीं हैगी असल दे विच, बयान की जाती है, लिखण पढ़न च भी आती है, लेकिन पुराने वाक़यात कुरान दे विच अल्लाह ने इबरत लई ही बयान कीते आ। मूसा अलैहिस्सलाम दा वाक़या कुरान दे विच बड़ा मुफस्सर आया, तफसील नाल बयान किया गया कि जिसले फरौन नूं नजूमिया ने दस्सिया सी कि बई एक बच्चा आ गया कि जिन्हें तेरी बादशाहत ख़त्म कर देनी आ, उन्हें बच्चे मरवाने शुरू कर दिते। तो अल्लाह ने मूसा की वालदा नूं वही की कि इहनूं दरिया छड्ड दे, उन्होंने दरिया छड्डिया गया और वह दरिया फरौन के घरां दे कोल दी लंघदा सी। तो उत्थों बक्स फड़िया, फड़ के तो जनाबे आसिया की मुहब्बत पहले वो दिल च पाई। तो उन्हें कहा कि फरौन वो नहीं हैगा। मुख्तसर वाक़या ये मैं बयान नहीं करना चाहता, लंबा वाक़या हो जाएगा कि फरौन के घर ही मूसा पले। वैसे तो अल्लाह का कानून आ कि नबियां की परवरिश काफरां दे हथों नहीं करवाता, कानून आ वो कानून च शामिल आ। काफरां की नजासत तो नबियां की परवरिश नूं दूर रखता है। लेकिन अगर फरौन के घर गए आ तो अपनी आसिया मोमना का पहले इंतजाम करके रखा सी उन्हें, फिर उतों एक सबक देना सी, एक इबरत देनी सी क़यामत तक दे आने वाले लोगों को। फिर की होया कि हुण वो बच्चे नूं दुध भी तो पिलाना सीगा। उन्हें कहा बई जिन्हों के बच्चे मार दिते हुए है, कोई बुढ़ी ऐसी लियाओ कि जिहड़ी दुध पिला जाया करे तो और मुआवजा लै जाया करे। 70 दाइयां आईयां, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुँह नहीं लाया किसी ने। क्यों? अल्लाह कहता मैं वही की कि अपनी माँ तो अलावा दुध ना पीवी, हराम करार दे दिता, नहीं पीता। फिर मूसा की माँ नूं वही की अल्लाह ने, तू ही जाके दुध पिलाना। फिर सुबह ऐसा बनाया, फिर तफसील बयान करने की जरूरत नहीं, तुसीं ये पढ़िया होया भी आ, सुनिया होया भी आ, मशहूर वाक़या। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ही जाके दुध पिलाया, क्योंकि दुध पिलाना वाजब आ, माँ तो वाजब करार दिता। ये किस तरह हो सकता कि नबियां दे सरदार होण, कुल कायनात दे सरदार होण, रहमतुल लिल आलमीन होण ते उन्हां दी माँ वाजब तोड़ देवे? ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात। अपनी ही माँ का नबी दुध पींदा आ। इस्लाम दीन फितरत भी आ, कोई भी जानदार अपने बच्चे नूं अपने तो जुदा नहीं करती कोई माँ भी, ये रिवाज ही नहीं सका, ऐसा हुंदा ही नहीं गा। खिलाफे अकल बात आ, खिलाफे फितरत बात आ। ना दाइयां ले जांदियां सी, चलो फर्ज कर लेंदे आ कि दाइयां ही ले जांदियां सी। जे दाइयां ले जांदियां सी तो इत्थे जिहड़ा भी बादशाह आवे किसी भी मुल्क का होवे, उहदी पूरी हिस्टरी तारीख लिखती आ। 4 खलीफे तो स्क्रीन पर आए ना, जिन्होंने खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली करमुल्ला वजहू। इन्हां 4 दियां दाइयां दे नाम दसो। बिल्कुल भी तारीख नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो रिवाज होंदा तो इन्हां दे नाम भी जरूर होंदे।
ये सारा नज़ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते क्यों डिगदा आ? साजिश आ। शान घटाई जाती है, वधाई नहीं जाती। अगर इनू मन लिया जाए तो अल्लाह दो नहरां जिहड़ियां पैदा करता आ माँ के जिस्म चों, वो उस बच्चे का हक आ जिन्हें जन्म लिया वा। तो हुण वो हलीमा के पुत्र का हक सी, तो फिर वो नाल घुमा के गल कर भी दी जाती भी आप एको ही पींदे सी, तो जिसले वो दूसरा पिलाना चाहती सी तो अल्लाह के नबी सिर हिलाते सके कि ये नहीं मैं पीना, कि मेरा ये एको ही पीने का हक आ। बे हक तो वह भी नहीं है, वह भी हलीमा के पुत्र का सगा, फिर एक भी क्यों? फिर अगर इनू मन लिया जाए तो फिर हलीमा के पुत्र का हक खादा रसूलुल्लाह ने, फिर हक खाना जायज़ हो जाएगा। भी बाबा ऐसा होया ही नहीं। फिर कुछ अगर होवे ना तो गल बनती नहीं, कुछ ना कुछ हकीकत होंदी आ। जनाबे अब्दुल्ला राइस खानदान दे सी, हुण भी जिस तरह चौधरियां दियां बहुत बहुत नुकरानियां होंदियां आ। दाई हलीमा एक नुकरानी सी जनाबे अब्दुल्ला दी, वो बकरियां का दुध चोंदी हुंदी सी, बकरियां का दुध चो के पिलाया, काबिल एहतराम आ, काबिल तजीम आ, लेकिन नुकरानी सी। जिस तरह बर्रा भी एक नुकरानी सी, होर भी बहुत सारिया नुकरानियां सी, शाही खानदान सी। ये लैके नहीं गई कि नबी नूं लैंदा कोई नहीं तो हलीमा नूं दिंदा कोई नहीं, ये कहानी है दोस्तों। हलीमा एक नुकरानी सी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते आए, उन्होंने घर बहुत सारिया नुकरानियां सी। जनाबे अब्दुल्ला सफ़र ते गए हुए अल्लाह नूं प्यारे हो गए। हुण परवरिश कर रही आ आप दी वालदा, तो 6 साल की उम्र जिसले हुई तो वालदा भी इस दुनिया तो उस दुनिया ते चली गई। आप दी परवरिश का जुम्मा जनाबे अब्दुल मुतलब के जुम्मे। अब्दुल मुतलब ने परवरिश की। जिसले आप 8 बरस के होए तो जनाबे अब्दुल मुतलब ने अपने सारे बेटे बुला के कहा कि देखो मेरा प्यारा बेटा, छोटा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया तो चला गया। यह अब्दुल्ला की निशानी आ, जिहड़ा दे विच मैनू अपना अब्दुल्ला नज़र आता आ। तो और तुहाडे सारियां दा वो भरा भी सी, खूबसूरत भी सी, तो वही ये निशानी आ, तो मैनू बड़ी प्यारी आ। तो हुण मेरे तो बाद यदी परवरिश का जुम्मा कौन लएगा? तो सारे तैयार सके कि बाबा असीं सारे तैयार हाँ, जिहदे जुम्मे भी लावें। आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं किसी के जुम्मे लाना, ये आप जिहदे कोल जाना चाहे जा सकता है, उहदे जुम्मे आ। तो आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्कर कढ़िया, चक्कर कढ़ के जनाबे अबू तालब की गोद जा बैठे और जुमले की कहे कि दादा अज तो यही है मेरा बाबा। तो जनाबे अबू तालब अलैहिस्सलाम वो आ कि मैं थोड़ी जी गल एक होर वाजे कर दियाँ कि नूरे मुहम्मद जिसले मुंतकल हुंदा आ रहा सी, तो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालदे गरामी जिहड़े सी जनाबे अब्दुल्ला, अद्धा नूर उन्हां च मुंतकल हो गया, अद्धा नूर जनाबे अमरान च मुंतकल हो गया। नूर नूं उत्थे दो हिस्सों च तकसीम कर दिता, क्योंकि अगे दो चीज़ां चलनियां सीगियां, एक रसालत एक इमामत। एक इमामत का नूर जनाबे अमरान च चला गया, रसालत का नूर जनाबे अब्दुल्ला च चला गया। हुण परवरिश का जुम्मा भी उहदे कोल आ गया कि जिहदी पेशानी दे विच, जिहदे पुश्ते पिदर च अली का नूर आ, वो है जनाबे अमरान। तो उन्नीयत सी आप दी अबू तालब, क्योंकि तालब आप दा बड़ा बेटा सी, तालब दा यानी कि बाप। हुण रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कर रहे ने अबू तालब। तो ज़हन च रखो कि अल्लाह नबियां की परवरिश नूं काफरां की नजासत तो दूर रखता है। तो नबी की कह रहे हैं कि ये मेरा बाप आ, बाबा कह के सारी जिंदगी पुकारिया। एक वाकया सुना देवां कि जनाबे अमीर हमजा शिकार ते गए हुए सीगे, ते अबू जाहल ने आप दी शान च गुस्ताखी की, बदतमीजी की, ओहदी रख दी लिया के कि जिसले अमीर हमजा नूं पता लगा, सीधे अबू जाहल दे घर गए, घरों उहनूं बाहर कढ़िया, गिरेबान फड़िया, फड़ के कमान मारी उहदे सिर दे विच, सिर पाड़ दिता। सिर उहदा खोल के सीधे अपने भतीजे को आए, आके कहा भतीजा बदला लै आया। आपने कहा चाचा मैं तो चाचा ही नहीं मनता तेन उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तू इस्लाम कबूल नहीं करता।
उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। ये तीसरी जमात 'ਚ मैं पढ़ता सी जो मैं वाक़या पढ़िया, मैनूं अज भी याद आ। एक चाचे नूं चाचा ही नहीं मनण डए होए उन्नी देर तक जिन्नी देर तक कलमा नहीं पढ़ता, तो एक नूं मुसलमान कहंदे कलमा नहीं पढ़िया सी ते रसूल उहनूं बाबा कह रहे, अपना बाप कह रहे। कोई इंसाफ तो करो, ये किस तरह हो सकता है कि एक नूं चाचा भी ना मन्निया जाए तो एक नूं बगैर कलमे तो बाप मन्निया जाए? ये नहीं हो सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े अपनी मर्जी नाल बोलते ही नहीं, अल्लाह की मर्जी नाल बोलते हैं, तो अल्लाह दो कानून बनावा नहीं। परवरिश कर रहे ने जनाबे अबू तालब। हुण जिसले अबू तालब दे नाल सफरे शाम किया, छोटे सी आप, तो एक यहूदी ने देखा, देख के जनाबे अबू तालब नूं कहा कि मैं देख रहा हाँ कि तेरे भतीजे विच नूरे रसालत दीयां निशानियां पाईयां जा रही वा, पत्थर और दरख्त सजदा कर रहे सी, यहूदी कोई कतल ना कर देवे देख के, इनू वापस लिया जा छुपा के, लेकिन मेरी दावत नूं कबूल कर। दावत नूं कबूल किया, उन्हें गोश्त भी लिया के रखा। आपने कहा कि चाचा इस काफिर को बता दो मैं मोहम्मद उन ज़बीहों का खाना नहीं खाता जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। तो नबी ने दसिया कि चाचा हो रहा काफर हो रहा फर्क आ। तो सारी जिंदगी अबू तालब के घर गोश्त पकया, क्योंकि आम गोश्त पकदा सगा, रईसां दे घर हुण भी गोश्त ज़्यादा पकदा हुंदा है। तो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालब के घरों गोश्त खाते रहे। यदा मतलब कि अल्लाह का नाम लैके ज़िबा हुंदा सी, इब्राहिमी दीन के उत्ते चलते आ रहे सी, मुरसल सी। और फिर की करना जनाबे अबू तालब ने, पता सी, पता तो उदों चल गया, यहूदी ने भी तस्दीक कर दी कि नूरे रसालत दीयां निशानियां पाईयां जांदियां वा, ते अल्लाह नाल राबते भी सी। अबू तालब भी जानते सके कि रसूल आ। तो दिन नूं बिस्तर करना मुहम्मद दा, ते रात नूं कदी जाफर नूं पा देना उत्थे, कदे अकील नूं पा देना, कदी तालब नूं पा देना, ते नबी नूं अपने नाल पाना कि ऐस करके कि यहूदियों की साजिश दे विच अगर कतल होवे तो मेरा पुत्र हो जाए, मुहम्मद बच जाए। मुहम्मद की हिफाजत करने वाले अबू तालब आ, कलमे नूं परवान चढ़ाने वाले अबू तालब आ, कलमा बनाने वाले अबू तालब आ। तो फिर अफसोस आ मुसलमानों कि अगर ये लिखी पढ़ी बात के उत्ते बाकी बड़िया बड़िया हदीसां नूं बड़िया बड़िया तारीखां नूं ज़ईफ कहने आ, तो इहनूं तुसीं मुस्तनद कहने आ कि जिहदे विच आका दी शान की तौहीन हुंदी है। परवान चढ़दा गया कलमा अबू तालब की सरपरस्ती दे विच। जदों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 25 साल, तो आप दा तजारत का कारोबार सी बनु हाशिम का लंबा चौड़ा, तो वही काम जिहड़ा सीगा इन्हां दा सी, हीरिया जवाहरातां का काम सी। तो जनाब उस दौर की अरब की रईसा सी खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलामुल्लाह, उन्हों का भी हीरिया का जवाहरातां का कारोबार सी। उन्होंने दावत दी, जिसने दावत दी कि बई मेरे नाल मुश्तरका काम करो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी कोलों माल खरीद के लगाए, कमीशन तो नहीं लगाए सी, लेकिन उन्होंने एक गुलाम भेजा नाल मयसरा, उन्हें कहा कि इसका किरदार चेक करके आके दसना है मैंने। नाल गया, वो जिसले आप दा मेल बरताओ बंदियां दे नाल उठना बैठना मिलना माल बेचना वो सारा देखता रहा। तो आके जिसले बयान करता आया जनाबे खतीजतुल कुबरा नूं, उन्हें कहा कि ना मैं पहले कभी देखा ऐसा किरदार, ना कभी मरण तक देख सकांगा। होर बेमिसाल ने इन्हां दा किरदार और इन्हां दा अखलाक और हुस्नो जमाल ना कभी देखा ना देखांगा। तो बीबी खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलामुल्लाह ने रिश्ते का पैगाम भेजा, सारा कुछ सुन के देख के तस्दीक करके। तो अल्लाह के हबीब ने जवाब की दिता, वो पैगाम लियाण वाले नूं उन्होंने कहा कि मैं अपने चाचे के मशवरे तो बगैर कोई काम नहीं करता, मेरे चाचे को पूछ लो। तो अल्लाह ने कुरान च वाज़े किया कि हबीब मेरे तो अलावा किसी नाल मशवरा नहीं करना। तो हुण मनना पएगा कि अबू तालब का मशवरा खुदा का मशवरा सी। चाचे को पूछा, चाचे ने रिश्ता कबूल कर लिया। इसलिए कबूल कर लिया, दिन तय हो गए, बारात लैके गए,
इसलिए बारात लैके गए तो बीबी खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलामुल्लाह उस दौर की सब तो बड़ी रईसा जी शुरू तो तहरा के लकब तो मशहूर सी, यानी कि पाक सी, पाक दामना। और उसका काम सी हीरे जवाहरातों का कारोबार। उन्हें सारे हीरे जवाहरात कढ़ के बाहर ढेर लाते। उन्हें कहा कि निकाह तो पहले मैं सारे के सारे मुहम्मद नूं हदिया करना चाहती हाँ, कोई शायद छुपाना नहीं चाहती। और एडी बड़ी रईसा सी कि जिहदा 40,000 खैमा सी, जिथे सिर्फ लोग लंगर करते सी। उहदे किले सोने दे सी, रस्से चांदी दे सी, ते सोने के बर्तनों के भी बीबी कदे कदे खाना खिला दिंदी हुंदी सी। खिला के कहती हुंदी सी कि अर बालिओ लै जाओ अपने अपने घरां जिन्हां च खाना खादा। एडी बड़ी रईसा सी। हुण शादी हुई, जिसले बारात चली गई, हजे निकाह नहीं होया, तो जनाबे हुण इन्ना माल देख के कि जे माड़े घर का कोई बंदा होवे तो उसकी जरूरत नहीं कोई गल करे। तो बनु हाशम खानदान भी माड़ा नहीं सी, बराबर का सी। तो जनाबे अबू तालब के अल्फाज आ कि खतीजा किसी भुलेखे च ना रमी, मर्जी का हक मैं लिखावी, लैके आए हैं, दे के जावांगे। ये बंदा उसले जरूरत करता है जिसले काम बराबर का हो गए। तो जे तकड़े घर रिश्ता होया होवे तो माड़े तो बेचारे बोलते नहीं, सहमे रहते हैं। तो बनु हाशम भी माड़ा खानदान नहीं सी, तकड़ा सी, नवाब सी। और अल्लाह ने कुरान च कहा कि नबी फिर मैं तेनों गणी कर दिता। बीबी खतीजतुल कुबरा की शान दे विच ऐतां उतरियां कि तेनों होर अमीर कर दिता। हुण रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी बड़ी धूमधाम के नाल हुई और जिन्ना माल सी सारा बीबी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हदिया कर दिता। लेकिन एक बड़ी अहम गल दस्सण वाली आ कि हुण जिहड़ा ये निकाह सी होया, निकाह पढ़ाया जनाबे अबू तालब ने। और अबू तालब ने निकाह दे खुतबे दे विच पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सूरा फातिहा। अल्लाह नूं इन्ना पसंद आया ये खुतबा जनाबे अबू तालब का, अल्लाह ने कुरान ही इत्थों शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, ते पढ़िया अबू तालब ने सी। हुण जिहड़ा बंदा ये कहंदा आ कि अबू तालब ने कलमा नहीं पढ़िया सी, काफर सी, तो फिर नबी की जिंदगी 40 साल तो बाद की नमूना नहीं साडे लई, पहले की नमूना आ, बचपन तो लैके आखिर तक की नमूना आ। फिर किसी मौलवी नूं हक नहीं हैगा कि वह निकाह पढ़ाया करे। फिर पादरी पढ़ाया करन, हिंदू पढ़ाया करन, काफर पढ़ाया करन, तां सुन्नत बनेगी। निकाहो सुन्नती, निकाह ते रसूल की सुन्नत। तो फिर पढ़ाना पादरियां को पऊगा। जे अगर पादरियां को नहीं पढ़ाना, मौलवियां को पढ़ाना आ, तो पहले अबू तालब का ईमान मनवाना पैना आ और मनना पैना आ कि अबू तालब मोमन सी, फिर निकाह जायज़ होना है, वरना निकाह जायज़ नहीं होना हैगा। जां उन्होंने मोमन मनो तो जां फिर आप निकाह पढ़ाना छड्डो। क्योंकि निकाह अबू तालब ने पढ़ाया, पढ़ी उहदे विच अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह नूं वाजिब करार दिता कि हर नमाज दे विच कम अज़ कम 2 मरतबा अगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं होनी। हुण अबू तालब अलैहिस्सलाम दे उत्ते ईमान लियाना नबी तो भी पहले जरूरी आ, एक ईमान का हिस्सा है। और सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने कहा कि हबीब मेरे तो अलावा किसी नूं वकील नहीं करना। तो दूसरी दियां किताबां तो लैके MA तक और तमाम कुतब ने लिखिया कि खतीजतुल कुबरा दे निकाह दे वकील जनाबे अबू तालब सी। और दोस्तों शादी हो गई आका दी, आप दी उम्र सी 25 साल जिसले शादी हुई आ। हजे ऐलाने नबुव्वत करना आ 40 साल की उम्र दे विच। 25 साल की उम्र से शादी हुई और 5 साल आप दे औलादे नूरीना नहीं हुई, उम्र हो गई 30 साल। 31वें साल बेटा होया जिहदा नाम रखिया कासम, और आप दी कुनीयत पै गई अबू अल कासम, यानी कासम का बाप। हुण 40 साल की उम्र च जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबुव्वत करना है।
तो एक चीज़ मैं थोड़ी जी दसदा जावां कि तमाम मुसलमान भरा कहते आ कि अल्लाह के नबी दे 4 बेटे होए और 4 बेटियां हुई, और यूं ही नबी ने हुण पिछे 9 साल ऐलान नबुव्वत दे विच, क्योंकि पहले 5 साल औलाद नहीं हैगी, 31वें साल कासम हुंदा आ, और हुण यह अगले 9 सालों दे विच 3 बेटे होर और 4 बेटियां पैदा करनियां हैं, और पैदा करके यूं ही नबी ने ऐलान नबुव्वत करना आ। उतबा ने ते अतैबा ने रकैया तो कलसूम नूं तलाकां दे देनियां आ। क्यों? वो कहते कि रसूल नूं दुख देने लई, एक अबू जहल का पुत्र सी, एक अबू लहब का पुत्र सी, कि ये निकाह तो ऐलान नबुव्वत तो 3 साल पहले विआहियां गईयां सी। ये 7 सालों दे विच 7 बच्चे पैदा करके जवान करके विआह करके तो दिखाओ। ये उत्ते तबसरा कल करांगे कि आका दी औलाद किन्नी सी और किस किस तरह निकाह होए आ और किन्नी किन्नी उम्र सी, आप दियां किन्नियां बेटियां सी, की सूरत हाल सी। ये उत्ते कल नशिस्त शुरू करांगे कि ऐलान नबुव्वत तो बाद फिर आका दा की किरदार रहा हैगा। हुण इत्थे तक शादी हो गई, ये दसना बहुत जरूरी सीगा कि जनाबे अबू तालब अलैहिस्सलाम दी शान मैं अगलियां नशिस्तां च बयान करांगा कि उन्हां दा की किरदार आ। अबू तालब दी ज़ेरे साया कलमा पलदा रहा वा। अल्लाह हाफिज़। सबसक्राइब ज़रूर करना अगर गुफ्तगू पसंद आई होवे तां, और कमेंट भी देना। अल्लाह हाफिज़।